करीब हफ्ते भर से दुनिया के दो देशों में भीषण लड़ाई चल रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। टैंक, तोपे, रॉकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमानों से लेकर हर उस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। वजह क्या है? नागोर्नो काराबाख मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर बसा देश है, जिसके उत्तर में रूस है और दक्षिण में ईरान, पश्चिम में आर्मेनिया है और झगड़ा भी यही है। कहने को तो यह महज 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, लेकिन इन दिनों पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने का सेंटर नागोर्नो काराबाख बना हुआ है। जमीन के इसी छोटे से टुकड़े के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। लेकिन क्या बात है कि इतनी सी जगह के लिए ये जंग यहां तक पहुंच गई है। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये जो ग्राफिक्स हमने आपको दिखाया उसके जरिए बताने की कोशिश की कि किस तरह का ये पूरा इलाका है जिससे घिरा हुआ है नागोर्नो काराबाख, जिसके लिए लड़ाई हो रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां तक नजर जाती है, बारूद में सिमटी जमीन और धुएं में लिपटा आसमान नजर आता है। कब कौन कहां किसे निशाना बना ले कोई नहीं जानता। मैदान जंग में मौत मानो आंख मिचौली खेल रही है। हिंदुस्तान की सरहद से करीब 4,000 किलोमीटर के फासले पर बर्बादी का मंजर है। युद्ध की भीषण विभीषिका में सुलगते दो अदना से मुल्कों ने महायुद्ध का आगाज कर दिया है, जिसकी आग सरहदों की बंदिशों को तोड़कर मीलों तक तबाही की दास्तान लिखने को आतुर हो चुकी है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके आर्मेनिया और अजरबैजान ने पृथ्वी के महाविनाश की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। T-55 बैटल टैंक, T-72 बैटल टैंक, BMP-1 इन्फेंट्री लड़ाकू विमान, D-20 हॉवित्जर तोप, F-16 लड़ाकू विमान, सुखोई 25 फाइटर जेट, ड्रोन अटैक हेलीकॉप्टर, 2K-11 क्रूज मिसाइल। ये वो हथियार हैं जिनके जरिए 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के जमीन के टुकड़े के लिए जंग लड़ी जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर नॉन स्टॉप बारूद बरसा रहे हैं। धर्म युद्ध और महायुद्ध का कॉकटेल बन चुके आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में इंसानियत सिसकियां ले रही है। इसलिए पहली बार आप जानेंगे आर्मेनिया अजरबैजान को हथियार किसने दिए, दोनों देशों के युद्ध में पर्दे के पीछे कौन लड़ रहा है। क्या आर्मेनिया अजरबैजान की जंग एटमी वॉर तक जाएगी? सबसे बड़ा डर इसी बात का है। जिस तरह दोनों देशों ने तलवारें तान रखी हैं, जिस तरह आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्मेनिया ने तबाही के अपने सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है। आसमान में एयर स्ट्राइक करते फाइटर, बारूद बरसाते टैंक, दनादन मिसाइलें दागते लॉन्चर, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती मशीन गन। मौत बांटने वाला ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो अब तक आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी जंग में इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसी जंग छिड़ी है जिसमें सिर्फ एटम बम बरसना ही बाकी रह चुका है, जिसकी आशंका भी आकार लेने लगी है, क्योंकि आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ आर या पार का ऐलान कर दिया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस्कंदर मिसाइल से हमले की धमकी दी है। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती है, टारगेट को हर हाल में तबाह करती है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है। सवाल यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग क्या इस मुकाम तक जाएगी? 8 दशक बाद दुनिया एक बार फिर एटमी तबाही क्या देखने वाली है? अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो इंसानी वजूद पर आए संकट का जिम्मेदार कौन होगा? आर्मेनिया और अजरबैजान, यकीनन देश की ज्यादातर आबादी ने इन दोनों देशों का नाम नहीं सुना होगा। दुनिया में भी कम ही लोग हैं जो इन दो देशों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यही वो दो देश हैं जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्मेनिया और अजरबैजान में इतनी कुव्वत है कि वो ये जंग लड़ सकें, या फिर पर्दे के पीछे से कोई और इसकी डोर को थामे हुए है। इन तस्वीरों को देखिए, बारूद बरसाते टैंक, तोपे, बंदूक से लेकर फाइटर प्लेन तक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मैदान जंग के इस मंजर को देखकर कोई कह सकता है कि ये उन दो मुल्कों की जंग है जिनके बारे में कई लोगों ने सुना तक नहीं है। सवाल यहीं से खड़े होते हैं, आर्मेनिया के पास घातक हथियार कहां से आए? अजरबैजान को गोला बारूद किसने दिया? F-16 और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन कहां से आए? इससे भी अहम सवाल ये कि इतने दिनों तक जंग लड़ने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान को बारूद कौन दे रहा है? तो इन सवालों का जवाब है रूस और अमेरिका जैसे वो मुल्क जिन्हें दुनिया भर में हथियारों का सौदागर कहा जाता है। सबसे पहले बात अजरबैजान की करते हैं।
SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अजरबैजान को सबसे ज्यादा हथियार रूस ने दिए हैं। 2017 के दौरान अजरबैजान को मिलने वाले हथियारों में 65% रूस के दिए हुए हथियार थे। रूस के अलावा अजरबैजान ने इजराइल से भी हथियार खरीदे हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर अजरबैजान आर्मेनिया से लड़ने की ताकत दिखा रहा है। इसके अलावा अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल है, जिसका कबूलनामा अजरबैजान के राष्ट्रपति सरेआम करते हैं। टर्की और पाकिस्तान दोनों देशों को अमेरिका ने F-16 फाइटर प्लेन दिए हैं, जिनका इस्तेमाल अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ कर रहा है। खास बात यह है कि अजरबैजान के साथ ही आर्मेनिया को भी टैंक से लेकर मिसाइलें तक रूस ने ही दी हैं। आर्मेनिया की फौज का हर टैंक रूस का दिया हुआ है। रूस ने ही आर्मेनिया को सुखोई 25 फाइटर प्लेन दिए। आर्मेनिया को बैटल टैंक से लेकर हॉवित्जर तोप तक रूस से ही मिली है। आर्मेनिया में रूस का एक मिलिट्री बेस भी है। इसके अलावा 2016 में रूस ने आर्मेनिया को बेहद घातक मानी जाने वाली इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल बेची थी। कहा तो यहां तक जाता है कि परमाणु जखीरा ले जाने में सक्षम इस मिसाइल से अमेरिका भी कांपता है। आर्मेनिया ने अब इन्हीं मिसाइलों से अजरबैजान पर बारूद बरसाने की तैयारी कर ली है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो जंग हो रही है वो दरअसल इन दो देशों के बीच की जंग नहीं है। ये जंग तो दरअसल अमेरिका और रूस के बीच हो रही है, क्योंकि अमेरिका और रूस के हथियारों से ही ये दोनों देश एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग विश्व युद्ध का आगाज है? जिस तरह के हालात हैं उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्य एशिया में बरसते बारूद का धुआं अपनी सरहदों की बंदिशें तोड़ेगा। रूस, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, फ्रांस जैसे ताकतवर देशों ने अपना अपना पाला तय कर लिया है। कोई सीधे जंग में शामिल है तो कोई पर्दे के पीछे से अपनी खुन्नस निकाल रहा है। रूस के बाद फ्रांस ने भी इशारों में आर्मेनिया के समर्थन का इशारा दे दिया है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मजहबी भाईचारा निभाने के चक्कर में टर्की युद्ध की आग को लगातार भड़का रहा है। लेकिन अजरबैजान के अमेरिका के F-16 से रूस के सुखोई फाइटर प्लेन को मार गिराए जाने के बाद बात रुतबे रुआब तक आ चुकी है। ताकत की इस जोर आजमाइश में आम इंसान पिसने लगा है। ये तस्वीरें अजरबैजान की सरहद से लगते मार्टाकर्ट शहर की हैं, जहां का जर्रा जर्रा दो मुल्कों के बीच खूनी जंग की गवाही दे रहा है। सड़क पर बिखरे बेगुनाहों का लहू गवाही दे रहा है कि इस छोटे से कस्बे को जंग की कैसी कीमत चुकानी पड़ी है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, घरों के शीशे चटक गए, कई इमारतें जमींदेज हो गईं, जिसमें दबकर कई जिस्म बेजान हो गए। दोनों देशों की लड़ाई में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें फौजी जवानों के साथ ही आम लोग भी शामिल हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी खाक हो चुकी है। लेकिन दोनों देशों ने अमन की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। आर्मेनिया ने साफ कह दिया है कि अगर शांति कायम करनी है तो अजरबैजान को हर हाल में पीछे हटना ही होगा। आर्मेनिया जिद पर अड़ा है। अजरबैजान टर्की और पाकिस्तान के साथ ही सीरिया से पहुंचे भाड़े के आतंकियों के सहारे किसी सूरत में पीछे हटने को राजी नहीं है। वहीं सूरज के फलक पर आते ही नागोर्नो काराबाख की आवाम की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। सवाल यह है कि क्या इस जंग का अंत होगा? एक प्रॉपर्टी दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।